गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन, पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका चल रहा है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ये आज 8वां लेक्चर है और अंतिम लेक्चर है। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का आज 8वां लेक्चर है और अंतिम लेक्चर है। इसको इतना डिटेल में इसलिए मैंने पढ़ाया है, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस इसके सभी इसलिए कराए हैं हर तरीके से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते बहुत हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या हैं, आते बहुत हैं, जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, इस पूरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। 2 लेक्चर्स में आपको कंटेंट या फिर रिवीजन कराया है और 6 लेक्चर में क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, मतलब लगभग 4 घंटे का समय लिया है इसको कराने में। तो आप लोग इसको एक बार पूरा बैठ के तसल्ली से एक बार देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी। और कल से जो नया सब्जेक्ट आपको स्टार्ट होगा वो SFD BMD होगा ना। SFD BMD होगा, क्योंकि ये इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है, बहुत लोगों को तकलीफ रहती है। तो SFD BMD के सारे दुख दर्द दूर करूंगा मैं। सबसे पहले SFD BMD, उसके बाद ही फिर मैं कुछ और चीज़ों पर मूव करूंगा। ठीक है, SFD BMD के बाद फिर मैं आगे की तरफ कुछ चीज़ों में चलूंगा। ठीक है, तो फिर उनकी चर्चा फिर आगे की तरफ बाद में करेंगे। अभी फिलहाल SFD BMD पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका होमवर्क का भी क्वेश्चन था, उस पर चर्चा कर लेते हैं। स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। स्ट्रेस किसकी वजह से? चेंज इन टेम्परेचर डेवलप्ड इन अ बार डिपेंड्स अपॉन। स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर डेवलप्ड इन अ बार डिपेंड्स अपॉन थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, पॉइजन रेशियो, डेंसिटी। ठीक है, तो आपके पास स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होती है, स्ट्रेस डेवलप होती है किसके अंदर? बार के अंदर। ठीक है, वो आपके पास क्या होती है? ठीक, वो आपके पास क्या होती है? उसको बोलते हैं हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं कि आपके पास क्या सर? आपके पास सिग्मा TH इक्वल्स टू आपके पास अल्फा डेल्टी इंटू ई। ठीक है, आपके पास स्ट्रेस क्या कौन सी डेवलप हो रही है? स्ट्रेस डेवलप हो रही है आपके पास कौन सी? स्ट्रेस डेवलप हो रही है आपके पास थर्मल स्ट्रेस। आपके पास चेंज इन टेम्परेचर की वजह से हो रही है, तो ये किस पर डिपेंड कर रही है? ई पर और अल्फा पर। ई के बारे में कहीं दिया नहीं, तो अल्फा पर आपके पास क्या हो रही है? ये डिपेंड कर रही है, अल्फा पर डिपेंड कर रही है। तो ऑप्शन ए आपके पास क्या बेटा? इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लो स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस टू, ठीक है, फ्लो स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस टू फ्लूइड इन मोशन, ब्रेकिंग पॉइंट, आपके पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, या फिर आपके पास रप्चर स्ट्रेस। ठीक है, फ्लो स्ट्रेस की बात किया है, किसकी बात किया है? फ्लो स्ट्रेस की बात किया है, किसकी बात किया है? फ्लो स्ट्रेस की। ठीक है, फ्लो स्ट्रेस, फ्लो स्ट्रेस, फ्लो स्ट्रेस। ठीक है, फ्लो स्ट्रेस आपके पास क्या होता है भाई? ये आपके पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स की वजह से आपके पास क्या होता है सर? ये बेसिकली फ्लो स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो डायग्राम आपके पास दिया गया है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्रतिबल मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो डायग्राम आपके पास है, ये किसका डायग्राम है? डक्टाइल का, ब्रिटिल का, सॉफ्ट का, या फिर किसका? ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास, आपको पता है कि सर अगर हम लोग कास्ट आयरन का डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसे ही डायग्राम बनता है। तो ये जो डायग्राम है ये आपके पास क्या है सर? कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल, तो ये आपके पास डायग्राम जो है ये किसका है सर? ब्रिटल मटेरियल का है। ठीक है, किसका है? ब्रिटल मटेरियल का है। सर डक्टाइल का डायग्राम कैसे बनता है? डक्टाइल का डायग्राम बनता है बेटा पूरा। ठीक है, पूरा भी कौन सा? कुछ इस तरीके से। ठीक, ये आपके पास डक्टाइल का डायग्राम जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है। और ये जनरली डायग्राम किसका है? ये MS का है। MS इज अ डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल, सो दैट ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, स्ट्रेन जो है हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ। अब देखो ये दोनों सही हैं।
अब यहाँ पर आपके पास एरिया का होता नहीं है, लेकिन ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर और ऑल करेक्ट दे रखा है, तो भाई इसको करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस सर्टेन केसेस में आरआरबी ने ऑप्शन डी माना है, लेकिन एरिया के रिस्पेक्ट में हम लोग स्ट्रेन को डिफाइन नहीं करते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, एरिया के रिस्पेक्ट में हम लोग स्ट्रेन को डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग किस में करते हैं सर, लेंथ और वॉल्यूम पे ही करते हैं। ठीक है, लेंथ और वॉल्यूम पे करते हैं। इसको ब्रेक कर दिया होगा। ठीक है, अब आपके पास क्या भाई, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम अगर लिखा है तो इसको क्या कर दिया, इसको बदल दिया। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, लेट सपोज, ठीक है, एल इंटू ए, कुछ इस तरीके से लिख दिया। ठीक, लेकिन तब भी तो नहीं आपके पास होगा। ठीक है, तब भी तो आपके पास नहीं होगा, तो ये आपके पास डी जो है वो गलत होता है। ठीक है, डी गलत होता है, एरिया के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते नहीं है, लेकिन कई बार एसएससी ने भी और आरआरबी ने भी इसको सही माना है। ठीक है, इसको सही माना है। ठीक, इसको सही माना है, इस स्टेटमेंट को भी सही माना, लेकिन होता गलत है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेकिंग फिनोमिना कहाँ पर देखने को मिलता है, नेकिंग रीजन जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, किस तरीके के सिस्टम्स के अंदर नेकिंग रीजन आपको देखने को मिलेगा। नेकिंग रीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेकिंग रीजन कहाँ पर सर आपके पास, अभी आपने डक्टाइल मटेरियल के केस में बताया सर, ये कुछ है। ठीक, तो आपके पास क्या है, आपके पास नेकिंग रीजन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पर। इसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद जब ये पतला होता चला जाता है, जब तक कि ब्रेक नहीं होता है, तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, हम लोग बोलते हैं नेकिंग रीजन। क्या बोलते हैं, नेकिंग रीजन, पतला हो जाता है। ठीक है, तो किस मटेरियल में होता है, डक्टाइल में होता है। इसके अंदर डक्टाइल में होता है। आपके पास अगर ये हमारे पास क्या है सर, ब्रिटल में होता है क्या सर, ब्रिटल में तो फेलियर ही ऐसे हो जाता है, ब्रिटल का तो फेलियर ही सर हमारे पास कुछ यहीं पर हो जाता है, तो ब्रिटल में नेकिंग रीजन नहीं होता है। ठीक है, ब्रिटल में नेकिंग रीजन नहीं होता है। ठीक है, डक्टाइल में ही आपके पास नेकिंग रीजन होता है। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या सर, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, what strength is to be considered for ductile material under the cyclic load। यहां पर क्या बोला है, what strength is to be considered for ductile material under the cyclic load। ठीक है, कौन सी स्ट्रेंथ जो है वो कंसीडर करी जाएगी डक्टाइल मटेरियल्स के लिए साइक्लिक लोड में। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या सर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या, ये हमारे पास क्या है भाई, यील्ड स्ट्रेंथ। ये हमारे पास क्या होती है सर, आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि यहीं पर हमारे पास क्या सर, साइक्लिक लोड में भी कौन सा फेलियर होगा, धीरे धीरे आपके पास क्या, कौन सा फेलियर होगा, यील्ड पॉइंट आएगा, यील्ड पॉइंट पर ही हमारे पास क्या मान लेते हैं सर, हमारे पास फेलियर हो जाता है। ठीक है, फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ही हम लोग क्या मानकर चलते हैं, कौन सी स्ट्रेंथ है, इसको हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ लेकर चलते हैं। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ लेकर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से कह रहा है स्टील बार जिसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है, इसको इस टेम्परेचर से आपके पास क्या किया, 15 से 90 डिग्री टेम्परेचर चेंज आपने कराया, और ये क्या है, फ्री टू एक्सपांड है। अगर सर फ्री टू एक्सपांड है तो अब सोचने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर कोई स्ट्रेस जनरेट होगी क्या, आपके पास कोई नहीं होगी, तो जीरो आपके पास हो जाएगा, क्योंकि लेंथ आपके पास एक्सपेंशन हो जाएगा, तो फिर कोई स्ट्रेस आएगी ही नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं तो स्ट्रेस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो ऑफ एनी मटेरियल कैन नॉट एक्सीड, वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो कितनी हो सकती है, किससे ज्यादा नहीं हो सकती, 2 से ज्यादा, 1.414, 1 से ज्यादा, या फिर 0.5 से ज्यादा। तो वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो म्यू की वैल्यू जो है ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास 0.5 से ज्यादा नहीं हो सकती है, 0.5 या 0.5 से कम ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 0.46 से 0.48 जो होती है मैक्सिमम वैल्यू आपके पास रबर की होती है। ठीक है, रबर की होती है, लेकिन बहुत सारी बुक में इसको 0.5 लिख दिया गया है, लेकिन एक्चुअली अगर बात करोगे तो 0.46 से 0.48। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एग्जिबिट कंसीडरेबल इलास्टिक रिकवरी ऑन रिलीज ऑफ लोड। ठीक है, इज नोन एज, मतलब आपके पास क्या सर, आपके पास इलास्टिक रिकवरी हो जाती है। ठीक है, रिलीज ऑफ लोड में, तो यहां पर आपके पास क्या है, जब आपके पास लोड लगा तो कुछ चेंज हुआ, और जब लोड हटाया तो आपके पास रिकवरी हो गई। तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, रेजिलियंस। ये आपके पास क्या सर, रेजिलियंस, इसको बोलते हैं रेजिलियंस, क्योंकि यहाँ पर टफनेस क्या है, टफनेस इंपैक्ट स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, इंपैक्ट स्ट्रेंथ को बताता है। एनर्जी एब्जॉर्ब टू फ्रैक्चर, स्टिफनेस आपके पास
आपके पास लोड लगाने पर आपके पास कितना रेट में डिफ्लेक्शन हो रहा है, बेसिकली उसकी बात करेगा। ठीक, कितने लोड पर कितना डिफ्लेक्शन। हार्डनेस जो आपके पास रेजिस्टेंट दिखाए, रेजिस्ट करे किसको, ठीक है, रेजिस्टेंट हो, रेजिस्ट करे किसको, रजिस्ट करे किसको, स्क्रैचेस को। ठीक है, स्क्रैचेस को आपके पास रजिस्ट करे। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मल एक्सपांसन ऑफ सॉलिड, थर्मल एक्सपांसन ऑफ सॉलिड एम्प्लॉयड इन थर्मोकपल, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, बाई मेटल एलिमेंट, बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या सर, थर्मल एक्सपांसन जो है, थर्मल एक्सपांसन ऑफ सॉलिड, थर्मल एक्सपांसन ऑफ सॉलिड एम्प्लॉयड इन, किसके अंदर आपके पास थर्मल एक्सपेंशन किसके अंदर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर जहां पर आपके पास दो मेटल एलिमेंट्स होते हैं, बाई मेटल एलिमेंट्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मेटल के अंदर ही जनरली देखने को मिलेगा, और यहाँ पर बाई मेटल है ऑप्शन में, तो बाई मेटल इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उससे पहले आगे चलने से पहले, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि आप सभी साथियों के लिए यूपीपीएससी एई का प्री प्लस मेंस का दोस्तों बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है। ठीक, मात्र 1111 रुपए में आपका कंप्लीट जीएस, कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, कंप्लीट टेक्निकल, सारी चीजें आपको इस रूफ के अंदर कवर कराई जा रही हैं। अगर आप इस बैच को कर लेते हैं तो आपको फर्दर कोई बैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्दर कोई बैच करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको यहीं से, इसी पार्ट से आपके पास कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, जो साथी आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने सीबीटी 2 का बैच नहीं परचेस किया है, अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है तो आप इस बैच को बिल्कुल परचेस कर लीजिए। रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है, रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है। अब जुड़कर आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। सीबीटी 1 और जिनका खराब हुआ है भाई सीबीटी 1, ठीक है, नहीं हो पाया, तो आरआरबी जेईई 2025 के लिए सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का जो बैच है मात्र 777 रुपए में आप लोगों के पास, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस बैच को भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, आपके पास आरआरबी जेईई नेविगेटर। ठीक है, आरआरबी जेईई नेविगेटर, ये आपके पास क्या है, सीबीटी 1 में अपार सफलता आपको मिली नेविगेटर की हेल्प से, जिन्होंने तैयारी करी। सीबीटी 2 के लिए भी आप लोगों के पास नेविगेटर है, ई बुक की फॉर्मेट में भी है। ई बुक की फॉर्मेट में रहकर आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो इस बुक को खरीद लो, 4000 प्लस क्वेश्चंस हैं, और 4000 प्लस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट ही आपको अपने पेपर के अंदर, परीक्षाओं के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं, दोनों मेथड से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी जो साथी हमारे गेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो उनके लिए गेट 26, गेट 27 और गेट 28 के बैचेस भी अवेलेबल हैं। गेट 26 का बैच जो है वो 22 मतलब 2222, 27 का 4444 और 28 का 6666 का आप लोगों को मिल जाएगा। कहाँ से, गेट एकेडमी लाइव एप्लीकेशन से, गेट एकेडमी लाइव एप्लीकेशन से, बीओडी एप्लीकेशन से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वेबसाइट से आप जाकर इन सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक्सेस कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। कुछ और भी कोर्सेज हैं, आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ऑल स्टेट एई एंड जेईई बैच, स्मार्ट कोर्सेज, डोपामीन कोर्सेज, ईएससी नॉन टेक, गेट सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, गेट एक्सटेंशन कोर्सेज, ठीक है, यूपीपीएससी एई प्री प्लस मेंस, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। ठीक है, आप गेट एकेडमी की वेबसाइट के माध्यम से इन सभी बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी साथी हार्ड बुक्स के पढ़ने में इंटरेस्टेड है, अभी आप लोगों के पास ज़बरदस्त ऑफर है। ठीक है, न्यू ईयर के उपलक्ष्य में आप लोग जाकर वेबसाइट को जरूर चेकआउट कर लें। ठीक है, बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारे ऑफर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो वॉल्यूम्स में बुक है। ठीक है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, वॉल्यूम 1 के सब्जेक्ट्स एफएम, थर्मो, हीट ट्रांसफर, आरएसी, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मशीन डिज़ाइन, जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, वॉल्यूम 2 के मैकेनिक्स, टॉम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये आपके पास वॉल्यूम 2 के सब्जेक्ट्स हैं। तो ये आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी सब्जेक्ट्सों का आप ध्यान रख सकते हैं। क्यूआर कोड के माध्यम से परचेस कर सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से परचेस कर सकते हैं, आराम से प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या सर, हैंडबुक किसकी, सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की।
ई बुक के फॉर्मेट में आप लोगों के पास प्रेजेंट है, आप लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इसको परचेज कर सकते हैं ई बुक के फॉर्मेट में। ठीक, ये रामबाण बुक है। ठीक है, ये रामबाण बुक है। अगर आप CVT 2 दे रहे हैं, आप यूपीपीएससी यही दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, आप लोगों के लिए ये रामबाण बुक है, आप इसको जरूर पढ़ो। ठीक है, डेली कोशिश करो कि 1 घंटा इस बुक को दो। मैं गारंटी दे सकता हूँ 6 महीने में तुम सेलेक्ट हो जाओगे अगर तुमने 1 घंटा इस बुक को डेली देना शुरू कर दिया। ठीक है, जबरदस्त बुक है, सैंपल फ्री है, पढ़ो इसको जाकर, इस QR कोड के माध्यम से इसको क्या कर सकते हो भाई, यूज कर सकते हो। ठीक है, सैंपल इसका फ्री है। ठीक है, सैंपल कैसा है, फ्री सैंपल है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन हमसे कह रहा है सर हमारे पास क्या, इफ EX इज द स्ट्रेन इन अ सिग्मा एक्स डायरेक्शन, EY इन अ सिग्मा एक्स डायरेक्शन। ठीक है, EY in the right angle of the direction of sigma x indicate which of the following ratio represent the Poisson's ratio। मतलब अगर आपके पास स्ट्रेस कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में तो आपके पास एप्सिलॉन एक्स है और इस डायरेक्शन में आपके पास स्ट्रेन जो है एप्सिलॉन वाई है। तो आपके पास ये कौन सी हो गई सर, इसकी डायरेक्शन में है तो ये लेटरल हो गई, और ये आपके पास क्या हो गई सर, सॉरी ये लॉन्गिट्यूडनल हो गई, और ये क्या हो गई, लेटरल हो गई, जो राइट एंगल पर है। राइट एंगल पर जो होगी वो हमारे पास क्या सर, राइट एंगल पर जो होगी वही तो हमारे पास कैसी हो जाएगी सर, यही तो हमारे पास आपके पास लेटरल पहुंच गई, लेटरल पहुंच गई सर, ये इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, इसी सेम डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ही रहेगी, लॉन्गिट्यूडनल ही रहेगी। तो हमारे पास पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो हमारे पास लेटरल टू द लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना सर, हमारे पास एप्सिलॉन वाई और हमारे पास एप्सिलॉन एक्स का रेशियो, एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन एक्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए, यहां पर आपसे बोला है क्या, द टेम्परेचर स्ट्रेस, द टेम्परेचर स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ, द टेम्परेचर स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ। ठीक है, द टेम्परेचर स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब टेम्परेचर स्ट्रेस आपके पास क्या भाई, यहाँ पे आपके पास सिग्मा TH, सिग्मा TH आपके पास क्या होता है, अल्फा डेल्टी ई। अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ई है बिल्कुल है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टेम्परेचर राइज है बिल्कुल आपके पास, डेल्टी आपके पास है। ठीक है, डेल्टी आपके पास आपको दिख रहा है, मतलब टेम्परेचर का चेंज जो है बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, राइज टेम्परेचर तो हो ही रहा है ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन टी। ठीक है, मतलब ये बेसिकली T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, जब चेंज होगा तभी तो आपके पास स्ट्रेस आएगा। तो आपके पास ये तीनों चीजें हैं, तीनों चीजें हैं, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटीग लाइफ। ठीक है, फटीग लाइफ ऑफ अ पार्ट कैन बी इंप्रूव्ड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पॉलिशिंग, शूट पीनिंग, या फिर आपके पास हीट ट्रीटमेंट। फटीग लाइफ, ठीक है, फटीग लाइफ कैन बी इंप्रूव्ड बाय, फटीग लाइफ कैन बी इंप्रूव्ड बाय। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि फटीग लाइफ इंप्रूव्ड करते हैं हम लोग कैसे, शूट पिनिंग से। ठीक है, शूट पिनिंग से हम लोग क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन डिजाइन के भी आपके पास है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन डिजाइन के भी हैं, बस जस्ट अबाउट टू एंड है, बस लास्ट के 7-8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको और देख लो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अ रेशियो ऑफ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अ रेशियो ऑफ, ये बेसिकली हमारे पास क्या है सर, FOS जो है हमारे पास क्या होता है सर, ये हमारे पास होता है यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस, yield stress to the working stress, yield stress to the working stress, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटीग, फटीग, फटीग ऑफ अ कंपोनेंट इज ड्यू टू, फटीग ऑफ अ कंपोनेंट, फटीग किसका कंपोनेंट है भाई, फटीग फेलियर आपके पास किस किस प्रोसेस से होता है, कांस्टेंट हीटिंग से, कोलिजन से, स्टैटिक लोड से, या फिर साइक्लिक लोड से। भाई साइक्लिक लोड से होता है, तो साइक्लिक लोड ही हो जाएगा ना फटीग फेलियर, साइक्लिक लोड ही फटीग फेलियर, साइक्लिक लोड ही फटीग फेलियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फॉर अ मटीरियल विद अ पॉइजन्स रेशियो इज 0.25, म्यू इक्वल्स टू कितना बेटा, 0.25, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाय ई। ठीक है, ये पूछा है G बाई ई का रेशियो। ठीक है, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू। ठीक है, यहां से अगर आप देखो तो आपके पास क्या, आपके पास क्या सर, ये हो जाएगा E इक्वल्स टू, जी को बाहर छोड़ो, 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, ये तो गड़बड़ हो जाएगा आई थिंक, ऐसे तो नहीं आएगा।
ये 2 टाइम्स होगा ना, 2 टाइम्स होगा ना, ये 0.5 होगा ना, हाँ 0.5 होगा। तो यहाँ से अगर आप बात करो तो E इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स ऑफ G। तो अगर हमको G बाई E निकालना है तो हमारे पास क्या सर 1/8 2.5। तो ये हमारे पास क्या सर ऊपर जाएगा, ठीक है 10 हो गया, ठीक है पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ाया तो हमारे पास क्या सर 0.4, 25 से कम 25, 25 को 100 तो 0.4, ठीक है 0.4 आया तो ऑप्शन ए, ठीक है 0.4 आया तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारे पास क्या सर, ऑप्शन ए हमारे पास ये करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज जीरो देन मटेरियल इज सेड टू बी। अगर ई जीरो हो जाएगा तो मटेरियल हमारे पास क्या भाई, अगर इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जीरो हो गया, ठीक है जीरो हो गया तो मटेरियल कैसा है। तो अब इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर तो हमारे पास कोई भी इलास्टिक प्रॉपर्टी ही नहीं रह गई, ठीक है इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं रह गई, इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं रह गई तो हमारे पास मटेरियल कैसा बन गया सर, प्लास्टिक बन गया कि नहीं बन गया, प्लास्टिक बन गया कि नहीं बन गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है ऑप्शन डी क्या है, प्लास्टिक बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है ऑप्शन डी प्लास्टिक बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट आपके पास क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हार्डनेस ऑफ मटेरियल, रिजिडिटी, एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ कॉज फेलियर, या फिर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखो यहां से आपके पास क्या, जैसे कोई भी डायग्राम है, ठीक है स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है मतलब कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपके पास कुछ ये है, ठीक यहाँ पर आपके पास फ्रैक्चर हो जाता है, लेट सपोज क्या है ये कोई फ्रैक्चर पॉइंट है। अब तुमको एक चीज मैं पहले लेक्चर से बताते हुए आ रहा हूं कि आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इज टफनेस। तो ये जो रीजन है ना पूरा, ये जो पूरा रीजन है ये किसका रीजन है, ये तो बेटा आपके पास टफनेस का रीजन है। अगर हम बात करेंगे तो ये किसका रीजन है, ये टफनेस का रीजन है ना, किसका रीजन है, टफनेस का रीजन है। अगर ये टफनेस का रीजन है, ठीक है अगर ये टफनेस का रीजन है तो बेसिकली टफनेस इज व्हाट, टफनेस इज व्हाट, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ये आपके पास क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई है, दैट इज वही तो टफनेस है ना, वही तो टफनेस है ना। तो यहां पर आपके पास क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड कॉज ऑफ फेलियर, मतलब एनर्जी फेलियर के कॉज की वजह से कितनी आपके पास रिक्वायर्ड हुई है, कितनी आपके पास क्या है सर रिक्वायर्ड हुई है, दैट मीन्स वो आपके पास क्या सर, ये आपके पास एनर्जी के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है, ठीक है एनर्जी के बारे में आपको बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब आपके पास क्या भाई, लॉन्गिट्यूडनल चीज की बात करेगा, ठीक है लॉन्गिट्यूडनल चीज की बात करेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल की बात करेगा तो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है ऑप्शन में, तो हमारे पास क्या सर लीनियर की बात कर लो, ठीक है लीनियर की बात कर लो, बात एक ही है। तो आपके पास क्या भाई, आपके पास लीनियर स्ट्रेन, ठीक है लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। चलो सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ द ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन टू द लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन, ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन, मतलब ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ट्रांसवर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, दैट मींस लेटरल, ठीक है। और डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड हमारे पास सर क्या, डिफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू हमारे पास किससे मतलब हो जाएगा सर, डिफॉर्मेशन का, डिफॉर्मेशन के मतलब डिफॉर्मेशन को हम लोग सर क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सर हमारे पास स्ट्रेन। तो हमारे पास अगर हमसे बोल दिया है कि आपके पास ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो भाई आपके पास म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एल एस अपॉन में एल एस ही लिखते हो, LGS लिखते हो ना, तो वैसे बेटा आपके पास क्या सर, यही तो पॉइजन्स रेशियो होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, सिंपल सा, इसमें तो कोई लॉजिक है ही नहीं, इसमें तो कोई लॉजिक इच नहीं है, ठीक है। चलो, द रेडियस ऑफ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ लोड इज हाफ देन द यंग्स मॉडुलस विल बी, ठीक है मतलब आपके पास क्या है सर, रेडियस ऑफ वायर जो है स्ट्रेच्ड बाय अ लोड, मतलब जैसे लोड लगा, जैसे कोई वायर है, ठीक है जैसे कोई वायर है, इसका लेट सपोज कोई रेडियस इसका आर है, ठीक कोई रेडियस इसका आर है, ठीक कोई रेडियस इसका आर है, ठीक कोई रेडियस इसका आर है, सिलेंडर बन रहा है लग रहा है, एक मिनट, जैसे वायर का क्रॉस सेक्शन कुछ देखो इस तरीके से, ठीक ये आपके पास इसका रेडियस कुछ आर है। अब इस पर बाहर की तरफ लोड लगाया, ठीक है पी लोड लगाया, इसको बाहर की तरफ खींचा,
ठीक, इसको बाहर की तरफ क्या किया कि खींचा, तो ये आपके पास क्या होगा सर, इसका रेडियस जो है वो आपके पास क्या होगा सर, r/2 हो गया। तो इस पर क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, r/2 हो गया, मतलब ये वायर है कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अभी इसकी रेडियस जो है वो कैसी हो गई, अभी इसकी रेडियस जो है वो ये क्या हो गई सर, ये हो गई आपके पास r/2, ये क्या हो गई r/2 हो गई। तो सर इसके यंग्स मॉडुलस पर क्या इंपैक्ट पड़ा, भाई यंग्स मॉडुलस का कोई लॉजिक होता है, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है भाई, आपका अनअफेक्टेड रहेगा, क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा, इस पर इसमें कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस के लिए, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस के लिए आपके पास कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्ट्रेन एनर्जी मुझे कराना है, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी मुझे कराना है, वो भी मैं बहुत जल्द करा दूंगा, SFD BMD पढ़ लो, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी 2 दिन लगेंगे, ठीक है, 2 क्लासेस लगेंगी स्ट्रेन एनर्जी में, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए इसको यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेस एनर्जी एंड यूनिट वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एंड यूनिट वॉल्यूम, द मैक्सिमम किसके लिए, MOR के लिए, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज इक्वल टू हमारे पास क्या सर, प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है, प्रूफ रेजिलियंस, और हमारे पास क्या सर, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसका रेशियो होता है हमारे पास क्या सर, आपके पास मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर बाई 2e से, सिग्मा स्क्वायर बाई 2e से, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2e से हम लोग क्या करते हैं सर, रिप्रेजेंट भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट की बात होगी, मैक्सिमम की बात होगी, और विद इन द इलास्टिक लिमिट की बात होगी, ठीक है, मैक्सिमम की बात हुई और इलास्टिक लिमिट तक बात हुई, तो हमारे पास क्या, प्रूफ रेजिलियंस। अगर यहाँ पर टोटल की बात होती तो रेजिलियंस, टोटल की बात होती तो रेजिलियंस, मैक्सिमम की बात हुई तो प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है। चलो, द स्ट्रेस एट विच मटीरियल फ्रैक्चर अंडर द लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल, आपके पास लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल का मतलब आपके पास क्या भाई, साइक्लिक लोड, क्या सर, साइक्लिक लोड। साइक्लिक लोड में आपके पास कौन सा फेलियर होता है, साइक्लिक लोड में आपके पास कौन सा फेलियर आपके पास होता है भाई, इंड्योरेंस। यहाँ पर आपके पास क्या, स्ट्रेस जो आपके पास बोली जाएगी, फटीग फेलियर जो होता है, बेसिकली आपके पास हमारे पास क्या, यहाँ पर आपके पास इंड्योरेंस हम लोग बोलते हैं कि उसकी सहन क्षमता, ठीक है। चलो, द यूनिट ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट होती कितनी है सर, आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, मेगा पास्कल, ठीक है। स्ट्रेस की होती है, ठीक है सर, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, तो ये गलत हो गया। स्ट्रेस की होती है सर, फोर्स की न्यूटन होती है, स्ट्रेन की नहीं होती, नहीं फोर्स की भी होती नहीं। आपके पास क्या सर, ऑप्शन डी, स्ट्रेस, प्रेशर, MOR, मतलब आपके पास क्या सर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के G, प्रेशर की आपके पास क्या सर P, और स्ट्रेस का सिग्मा। तो इन तीनों की भी यूनिट आपके पास क्या सर, आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो, पास्कल बोल दो, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल बोल दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से हमारे पास क्या करेक्ट हो जाएगा, यहां से हमारे पास हो जाएगा बेंडिंग, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस रिस्पेक्टिवली आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन नेट एरिया एंड ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया और नेट एरिया, नेट एरिया इन बोथ केसेस, ग्रॉस एरिया इन बोथ केसेस। जल्दी से देखिए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम आपसे बात करते हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम आपसे बात करते हैं तो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास बेंडिंग, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल रिस्पेक्टिवली आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, तो यहां पर हमारे पास क्या सर, ग्रॉस एरिया और नेट एरिया, ग्रॉस एरिया और नेट एरिया पर हमारे पास क्या होता है सर, हमारे पास बेंडिंग, कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस कैलकुलेट की जाती हैं, ठीक है। ये आपके पास सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, यहां पर आपके पास लास्ट क्वेश्चन रहेगा। द नेगेटिव रेशियो ऑफ द ट्रांसफर्स टू द एक्सियल स्ट्रेन, एक्सियल का मतलब आपके पास क्या, एक्सिस में डायरेक्शन में, एक्सिस की डायरेक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडनल या फिर लीनियर बोल सकते हो, तो ये आपके पास ये हो गया। तो यहां से हमारे पास ये क्या होता है, माइनस ट्रांसवर्स अपॉन में क्या, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन में हमारे पास क्या सर, एक्सियल स्ट्रेन। तो ये आपके पास होता क्या है, ये आपके पास पॉइजन्स रेशियो तो होता है, नेगेटिव रेशियो, तो नेगेटिव रेशियो आपके पास क्या सर, पॉइजन्स रेशियो, दैट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर। तो यहां पर बेटा आपका, हाँ यहां पर आपके पास क्या, यहां पर आपका ये कंप्लीट है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन आपका मैंने कंप्लीट कर दिया, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है ये आपका कंप्लीट कर दिया, ठीक, कंप्लीट कर दिया। अभी जो है नेक्स्ट स्टार्ट होगा कल से SFD BMD, SFD
BMD स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले वही कॉन्सेप्ट की थोड़ा रिवीजन और फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।